तो दोस्तों, मॉडल वर्ब वुड के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में काफी कुछ बताया और ये जो सेकंड पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंसेस है। मैं आज टहलने जाना चाहूंगा या फिर कहे मुझे आज टहलने जाना अच्छा लगेगा, मतलब कि वांट वाली फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं खेलेगा, लग रहा था, और फिर गागेगी वाला सेंस। क्या आप 100 रुपए में ये काम करना चाहेंगे? अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो तुम्हारा वेतन बढ़ा देता, कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, ठीक है। आप लोग को पता चलेगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले यूज आप जानिए वुड लाइक टू, मतलब गागेगी। वांट मतलब चाहना वाला सेंस आता है, जैसे कि मैं आज टहलने जाना चाहूंगा या फिर मुझे आज टहलने जाना अच्छा लगेगा। तो आप इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। ये आपका सेंटेंस बन गया। मैं आज टहलने जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक टूडे। अगर हम कहें मैं आज टहलने जाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक टूडे। तो ये जो है आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक टूडे, ये एक सीधा स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जब आपको कुछ करना हो और आप बताना चाहे तो ये काफी ज्यादा फॉर्मल है। ये चाहना वाला सेंस तो देता है, लेकिन जब आप वांट टू का यूज करते हैं तो सीधा आप अपनी चाहत बता देते हैं। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन वुड लाइक टू से क्या होता है, मैं ऐसा करना चाहूंगा। वो बाजार नहीं जाना चाहेगा, किसी की इच्छा, डिजायर बताने के लिए हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। ही वुड नॉट लाइक टू गो टू द मार्केट टुडे। ही वुड नॉट लाइक टू गो टू द मार्केट टुडे। वो आज बाजार नहीं जाना चाहेगा या उसे पसंद नहीं होगा आज बाजार जाना। वुड लाइक टू ऐसा सेंस देता है। अब देखिए वुड गागेगी, टू टेल फ्यूचर इन द पास्ट, बीते समय में भविष्य बताना, जैसे कि उसे यकीन था कि वो जीत जाएगा। ही वॉज श्योर, उसे यकीन था। दैट ही वुड विन, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे विश्वास था कि वो जीत जाएगा। ही बिलीव्ड दैट ही वुड विन। अब यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। ये जाएगा वाला सेंस है, पास्ट के लिए यूज किया जा रहा है कि पास्ट में उसे यकीन था कि वो जीत जाएगा। उसे विश्वास कब था, पास्ट में विश्वास था कि वो जीत जाएगा, पास्ट में ही, ठीक है। ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर विल का यूज कर देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि वो बाजार जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू द मार्केट। अब इस वाले सेंटेंस को बनाइए। उसने कहा कि वो बाजार जाएगा, तो आप सीधा इसी सेंटेंस को ले सकते हैं। मुझसे कहा तो हमने टोल्ड का यूज किया। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं देना है तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं खेलेगा, या फिर कहे मुझे लगा कि वो नहीं खेलेगा। इट सीम्ड का यूज करेंगे। टू मी, मुझे ऐसा लगा या मुझे ऐसा लग रहा था। दैट ही वुड नॉट प्ले, कि वो नहीं खेलेगा। या फिर आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आई हैड अ फीलिंग, मुझे ऐसा मन में लग रहा था। दैट ही वुड नॉट प्ले, ठीक है। दोनों प्रकार से बना सकते हैं, सीम्ड का यूज कर सकते हैं या हैड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए वुड गागेगी, गागेगी वाला ही सेंस आएगा, लेकिन यह प्रपोजल होगा, ऑफर होगा, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वुड लाइक टू, जैसा कि अभी मैंने बताया। वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, मतलब कि एक प्रपोजल है। क्या आप 100 रुपए में ये काम करना चाहेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क फॉर Rs 100, कुछ भी समझिए, रिक्वेस्ट समझिए या ऑफर समझिए।
क्या आप इस काम में मेरी मदद करना चाहेंगे? फिर से बोलिए, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी विद दिस वर्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, क्या आप कृपया इस काम में मेरी मदद करेंगे? तो आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखिए, लाइक टू हटाइए, वुड यू के बाद प्लीज लगाइए, प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों ही पोलाइट है। अब देखिए, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाता, ये सेंस आता है और ये सेकंड कंडीशनल है। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे, उससे पहले देखिए ये स्ट्रक्चर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी आप बनना चाहते हैं वो रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ये एक्टिव का वर्जन है। अगर मैं उसका दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता, अगर मैं उसका दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर, यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं इसलिए वॉज का यूज नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज करेंगे। इफ आई वर हिज फ्रेंड, अगर मैं उसका दोस्त होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, ना मैं उसका दोस्त हूँ ना मैंने उसकी मदद की। अगर मैं उसका दोस्त होता तो मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती, पैसिव है। सेम सेंटेंस है मीनिंग में, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। पैसिव में आपको दिखाता हूँ, देखिए, इफ आई वर हिज फ्रेंड ही वुड हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती। अब यहाँ पर ये जो पैसिव वॉइस है ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है। ही वुड बी आएगा, वुड बी, सॉरी, ही वुड बी पैसिव है ना, तो वुड बी का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, वुड बी प्लस वर्ब, तो मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती। अब यहाँ पर ये मदद नहीं करता, इसकी मदद कैसे होती? मेरे द्वारा, ये इसी का पैसिव है, जो कि इंग्लिश में बहुत ही कम यूज किया जाता है। पैसिव का यूज नहीं करते हैं, पैसिव का यूज तब करते हैं जब ये ना बताना हो कि काम किसके द्वारा किया जाता है। तो इतना क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। इफ आई वर योर बॉस, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज। इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज, तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाती। यहाँ पर वुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है। मैंने क्या बताया, पैसिव का ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा देता। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये जो क्लॉज है ये तो ऐसे की ऐसे ही आएगी अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, और आगे आप लोग को एक्टिव स्ट्रक्चर लगाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ बाय मी, ठीक है, मेरे द्वारा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये एक्टिव में कैसे बनेगा। तो इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाइए, तो आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक PDF नहीं परचेज की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को इंग्लिश सीखने में काफी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।